इस वक्त की बड़ी खबर, टीवी के सुपरस्टार सिद्धार्थ शुक्ला को अंतिम विदाई देने की तैयारी हो रही है। आज दोपहर 2 बजे ओशिवारा के शमशान में सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार होगा। कुछ ही देर में सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को कूपर अस्पताल से उनके घर ले जाया जाएगा, जहां परिवार, दोस्त और उनके करीबी अंतिम दर्शन करेंगे। इस बीच खबर है कि कूपर अस्पताल ने सिद्धार्थ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ओशिवारा पुलिस को सौंप दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ओपिनियन रिपोर्ट को पेंडिंग रखा गया है। इसमें मौत की वजह नहीं बताई गई है। मुंबई पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद मौत की वजह को लेकर नतीजे पर पहुंचेगी। अभी तक सिद्धार्थ की मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया जा रहा है। दोपहर तक प्राथमिक रिपोर्ट आ सकती है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से जुड़ी हुई। उनके प्रशंसक, उनको चाहने वाले, उनके पारिवारिक मित्र उनको अलविदा कह रहे हैं। दोपहर 2 बजे उनका अंतिम संस्कार ओशिवारा के शमशान घाट में किया जाएगा। आपसे कुछ देर में उनके परिवारजन को, उनके परिवार को सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर सौंप दिया जाएगा। हमारे साथ मृत्युंजय सिंह कूपर अस्पताल से बने हुए हैं, घर से उनके जितेंद्र दीक्षित बने हुए हैं और तमाम खास मेहमान भी हैं। सबसे पहले मृत्युंजय सिंह का रुख कर लेते हैं। कूपर अस्पताल में हैं मृत्युंजय सिंह। मृत्युंजय, कितनी देर में जो औपचारिकता है वो पूरी हो जाएगी? देखिए, यहाँ से परिवार के सदस्यों के आने का इंतजार किया जा रहा है। जो यहाँ पुलिसकर्मियों को सूचना दी गई है कि उनके सिद्धार्थ शुक्ला की जीजा और उनके कुछ दोस्त 4 से 5 लोग यहाँ पर आएंगे। हालांकि हम दर्शकों को बता रहे हैं कि 2 एम्बुलेंस तैयार किए गए हैं। एक एम्बुलेंस है जिसे इस प्रकार से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, और दूसरा जो एम्बुलेंस है वो खाली एम्बुलेंस रखा गया है। ये आप देखिए, यहाँ पर अर्थी इस प्रकार से तैयार कर फूलों से सजा कर रखा गया है और इसी पर सिद्धार्थ शुक्ला का जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा और घर की तरफ ले जाया जाएगा। और जो दूसरा एम्बुलेंस है उसमें परिवार के कुछ सदस्य बैठेंगे, ऐसी जानकारी दी गई है। तो ये तैयारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है और जो कागजी कामकाज है वो भी पूरे हो चुके हैं। यहाँ सिर्फ जो काम है, सिर्फ 15 मिनटों का काम है कि पार्थिव शरीर को परिवार को हैंडओवर करना है। एक हस्ताक्षर करने के बाद यहाँ पुलिस ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको मैं सड़क का रास्ता ये पूरा दिखाऊं। देखिए, पूरा जो रूट है ये पूरा रूट खाली करा दिया गया है दोनों तरफ का, और गाड़ियों की आवाजाही पर यहाँ पर रोक है। आम लोगों की गाड़ियों की आवाजाही, जो अस्पताल के काम से बेहद आ रहे हैं या फिर मीडिया की गाड़ियां या फिर पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं, बस उन्हीं गाड़ियों के आने जाने की इजाजत है। ट्रैफिक पुलिस को जगह जगह डिप्लॉय किया गया है ताकि आसानी से, स्मूथ तरीके से गाड़ियों की आवाजाही हो सके और जो पार्थिव शरीर है उसे पहुंचने में ज्यादा वक्त ना लगे। जो ये सफर है अगर ट्रैफिक रहता है तो 40 मिनट का हो जाता है, लेकिन जिस प्रकार की तैयारियां की गई हैं उसके मुताबिक 15 से 20 मिनटों में ही ये जो सफर है वो तय हो सकता है, क्योंकि पुलिस ने इस प्रकार की तैयारियां कर रखी हैं। और फिलहाल ये जो आप फूलों से सजा हुआ एम्बुलेंस देख रहे हैं, इसी में अंतिम सफर पर निकलेंगे सिद्धार्थ सफर शुरू होगा अस्पताल से घर का, तो फिर कौन सा रूट लिया जाएगा? पुलिस ने उस रूट पर क्या इंतजाम किए? जी बिल्कुल, देखिए, मुंबई के जुहू इलाके में ये कूपर अस्पताल है और जो रूट है वो कुछ इस प्रकार का होगा। मुंबई के कूपर अस्पताल से निकलते हुए जुहू सर्कल की ओर पहला पड़ाव है। जुहू सर्कल से दाहिने मुड़ने के बाद जो डीएन नगर का रास्ता है, डीएन नगर मेट्रो की तरफ का रास्ता है, वो रास्ता आता है और फिर लोखंडवाला का रूट होते हुए ये ओशिवारा की तरफ पहुंचेंगे। लोखंडवाला के इलाके का ही एक ओशिवारा हिस्सा है और ओशिवारा से फिर जो पुलिस स्टेशन है वहां से दाहिने लेने पर उनका घर आता है। तो ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, चूंकि रास्ते में मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो कुछ रूट को डाइवर्ट किया गया है और इस समय वहां पे कामकाज होने की वजह से ट्रैफिक थोड़ी लग जाती है। पर जिस प्रकार की तैयारियां की गई हैं तो रूट यही है, कूपर अस्पताल से जुहू सर्कल, जुहू सर्कल से डीएन नगर मेट्रो, डीएन नगर मेट्रो से ओशिवारा पुलिस स्टेशन से दाएं और फिर उनके घर की तरफ ये जो उनका अंतिम सफर है वहां पर पहुंचेगा। तो अगर पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है तो 20 से 25 मिनट एम्बुलेंस से ये सफर तय हो जाएगा। अब पुलिस ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि लोग बहुत ज्यादा फॉलो ना करें, क्योंकि बहुत सारे उनके फैंस हैं जो आसपास में बाइक पर घूमते नजर आ रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं और बहुत लोग आकर पूछ रहे हैं कि क्या हम अंतिम दर्शन कर पाएंगे, हम चेहरा देख पाएंगे, हम पैर छू पाएंगे। तो ये अपनी अपनी प्यार है, अपनापन है और कहीं ना कहीं एक भावना है और अपने पसंदीदा कलाकार को, अपने पसंदीदा एक्टर को एक अंतिम दर्शन करने के लिए हर कोई आतुर है और इसीलिए पुलिस चाहती है कि परिवार को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मैं बता दूं कि पूरी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई है कि जब परिवार के जैसे सदस्य आते हैं पार्थिव शरीर हैंडओवर किया जाए और फिर यहाँ जो पार्थिव शरीर है इसी अर्थी पर ले जाया जाएगा और ओशिवारा पहुंचाया जाएगा, जहां पर एक शांति पाठ घर पर आयोजन किया गया है। चूंकि ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए लोग घर पर पहुंचे हुए हैं, वो शांति पाठ करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था की एक मान्यता है कि
आप शरीर नश्वर है, शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती, आत्मा अमर है। तो ये कहीं ना कहीं जो सोच है उसी की एक शांति पाठ होगी और फिर अंतिम संस्कार के लिए हिंदू स्मशान भूमि में ले जाया जाएगा, जहां उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। जी तो मृत्युंजय सिंह बता रहे हैं कि किस तरह से अब से कुछ देर बाद उनके परिवार के सदस्यों का इंतजार हो रहा है। सीधे सिद्धार्थ शुक्ला के घर का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जितेंद्र, कितनी देर में परिवार के सदस्य, पारिवारिक मित्र अस्पताल के लिए रवाना होंगे? देखिए, अब से कुछ देर में ही यहाँ से रवाना हो सकते हैं। मैं इस वक्त घर के बाहर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुबह से ही काफ़ी हलचल हो रही है। टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले जो साथी कलाकार हैं, साथ में कुछ बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स जो कि उनके साथ बिग बॉस के सीजन में थे, ऐसे लोगों को यहाँ पर देखा जा रहा है जो यहाँ घर पर पहुँच रहे हैं घर वालों को सांत्वना देने के लिए। और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि बड़े पैमाने पर सुबह से इनके फैंस का भी जमावड़ा इमारत के बाहर हो रहा था, इसलिए पुलिस का भी इंतजाम किया गया है, यहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी लगाई गई है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो ओशिवरा पुलिस है उनको रिपोर्ट सौंप दी गई है पोस्टमार्टम की, लेकिन पुलिस ने किस वजह से मौत हुई है सिद्धार्थ शुक्ला की, इस कारण को जो है अभी पेंडिंग रखा हुआ है। क्यों ये कारण पेंडिंग रखा गया है, हम बात करते हैं मेरे सहयोगी सूरज ओझा से। सूरज, ये बताइए कि अभी जो रिपोर्ट तो सौंप दी गई है, लेकिन जो कॉज ऑफ डेथ है उसको पेंडिंग रखा गया, पुख्ता कारण अभी सामने नहीं आ पाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जब भी किसी शख्स की मौत होती है तो उसमें इनिशियल कारण पता चलता है कि किस वजह से मौत हुई है, लेकिन उसका डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद ही समझ में आता है कि जिस प्रॉब्लम की वजह से उसकी डेथ हुई है तो वो प्रॉब्लम किस वजह से हुई होगी। तो इसी वजह से इनका विसेरा प्रिजर्व किया गया है, जिसको सीए के लिए रखा गया है, यानी केमिकल एनालिसिस, जिसकी रिपोर्ट आने में लगभग 90 दिन लग जाते हैं। इसी के साथ साथ उनकी हिस्टोपैथोलॉजी भी की जाएगी कि पता चले कि उन्हें इसके पहले कोई बीमारी थी या नहीं थी, अगर थी तो वो क्या थी। तो इस तरह से पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद ही डॉक्टर्स उस नतीजे पे पहुंचे। प्राथमिक रिपोर्ट जो है दोपहर तक एक्सपेक्ट की जा रही है। जी बिल्कुल, ये प्राथमिक रिपोर्ट एक्सपेक्ट की जा रही है कि आखिर ये मौत किस वजह से हुई है, लेकिन जो वजह मौत की है तो वो होने का कारण क्या है, इसे पता लगाने में कम से कम 90 दिन का समय लगेगा। 90 दिन यानी कि 3 महीने का वक्त लग सकता है पुख्ता कारण पता चलने में, ठोस कारण पता चलने में कि आखिर सिद्धार्थ शर्मा की मौत किस वजह से हुई। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस काफ़ी फूंक कर अपने कदम रख रही है। वो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक कर पीता है। पिछले साल ही मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो कुछ भी देखा, जिस तरह के इल्ज़ाम लगे, आरोप ये लगा कि हत्या को आत्महत्या बताया पुलिस ने, तो ऐसे में फिल्म वर्ल्ड से जुड़े हुए, एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े हुए ऐसी किसी भी मामले में मुंबई पुलिस अपना रिस्क नहीं लेना चाहती। और अभी से ही हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो है वो उछलना शुरू हो गई हैं। ये सवाल उठाए जाने लगे हैं कि सिर्फ 40 साल के थे सिद्धार्थ शुक्ला, इसके बावजूद जो है वो फिटनेस का ख्याल रखते थे, योगा किया करते थे, मेडिटेशन करते थे, फिर अचानक उनका निधन इस तरह से कैसे हो गया, तो इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में मुंबई पुलिस जो है किसी भी एलिगेशन से बचना चाहती है और वो सारी प्रक्रिया कर रही है जो कि करना चाहिए पुख्ता कारण ढूंढने के लिए। अदिति अरोरा का रुख कर लेते हैं। अदिति अरोरा सावंत मुंबई से। अदिति, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या देख पा रही हैं? विकास, हम अभी मुंबई पहुंचे हैं। कल के हादसे के बाद बहुत दुखदाई खबर थी और जाहिर सी बात है पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो सदमे में है। और अभी हम ओशिवारा का ही रुख कर रहे हैं। हम अभी लैंड किए थे और अभी हम ओशिवारा का रुख कर रहे हैं और सिद्धार्थ के घर ही जा रहे हैं। मेरे साथ संदीप भी हैं। संदीप, इस पूरी कवरेज पे और इस पूरे इंसिडेंट की नब्ज पकड़े हुए हैं एक तरह से। संदीप, हाल ही में अभी बॉडी सौंपी नहीं गई है, घर वालों को सिद्धार्थ को सौंपा जाएगा, उसके बाद घटनाक्रम क्या? सुबह से इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ है। जैसे पहले बात हो रही थी कि बॉडी जो है वो ब्रह्मा कुमारीज लेकर जाया जाएगा और उसके बाद स्मशान भूमि जाएगा, लेकिन फिर बाद में ये तय हुआ कि घर पर लेकर जाया जाएगा और फिर बाद में स्मशान भूमि। और अब खबर ये आ रही है कि शायद हॉस्पिटल से डायरेक्ट स्मशान भूमि लेकर जाया जाएगा। विकास, देखिए सिचुएशन ही ऐसी है और ये पूरा जो वाकया है वो ऐसा है कि कहना बड़ा मुश्किल है कि घर परिवार वाले क्या करने जा रहे हैं। अभी तक जो बोला जा रहा है वो यही कि जैसे संदीप ने बताया कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि हो सकता है सीधा
सीधा शमशान भूमि ही लेके जाया जाए। जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन ये स्थिति और ये पूरी सिचुएशन परिवार वालों के लिए भी बहुत ही गंभीर है, गमगीन है। जाहिर सी बात है कि अपने बेटे को खो देना और ऐसे में अपना हौसला बनाए रखना। याद रखिए कि सिद्धार्थ जो है उनके 2 बड़ी बहनें हैं और माता जी हैं, पिताजी पहले ही नहीं रहे और ऐसे में बेटे को भी खो देना, आई थिंक माँ के दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी और वो क्या अगला कदम उठाएंगी वो भी पल पल में बदल रहा होगा, इसलिए कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। संदीप जी बिल्कुल, क्योंकि सिद्धार्थ के जो फादर थे वो बहुत टाइम पहले ही उनकी डेथ हो गई थी जब सिद्धार्थ ने मॉडलिंग शुरू ही की थी। मतलब उनका करियर बन ही रहा था और तभी उनका पिता का साया उनसे चला गया था, छीन गया था। और वो सबसे छोटे थे, उनकी 2 बड़ी बहनें और उनके बाद एक भाई थे, तो बहनों के लाडले भी थे। और बिग बॉस के दौरान हमने देखा था कि वो अपनी माँ के कितने करीब थे और अपनी माँ के साथ ही रह रहे थे वो। और ऐसे में माँ के लिए तो ये सच में बहुत बड़ा दुख, क्योंकि जीवन के 2 बड़े आधार उनके चले गए। और माँ के लिए किसी भी औलाद को खोना बहुत ही स्थिति ऐसी होती है कि कोई माता पिता नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति उनको जीवन में देखनी पड़े। ऐसे में उनका ढाढ़स बांधे रखने के लिए और उनका हौसला टूटे ना, इसलिए घर परिवार के लोग उनके साथ हैं, उनकी बहनें उनके साथ है। लेकिन अभी हम ओशीवारा की तरफ ही रुख कर रहे हैं विकास, और उम्मीद यही है कि जल्द ही सिद्धार्थ को उनके घर वालों को सौंपा जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।